बी मीन्स के इस क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी दो पॉइंट है ऑन द सर्कल, इस सर्कल के ऊपर है। कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन को करने का सबसे सही तरीका होता है, सबसे पहले जो डेटा है उसको नोट कर लीजिए। ये सर्कल दिया गया है तो सर्कल ड्रॉ कीजिए। इसके ऊपर दो पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंट को हम ड्रॉ कर लेंगे। ए 4, -11 और बी पॉइंट दिया गया है 8, अब इस सर्कल की इंफॉर्मेशन को भी हमें देखना पड़ेगा। इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या होगा, देखिए एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ कीजिए तो आएगा -3/2, और उसको -1 से इंटू कर दीजिए तो 3/2। वाई के कोएफिशिएंट नेगेटिव ऑफ वाई का कोएफिशिएंट का हाफ करिए तो 10/2 यानी 5। तो सेंटर भी निकल आया। तो यानी कि यहाँ से -g की वैल्यू जो है 3/2i, -f की वैल्यू आ गई -5, है ना। अब हमें रेडियस निकालनी है, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है √, -g का स्क्वायर -f का स्क्वायर -c। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू हमको पुट कर देंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4, -5 का स्क्वायर 25, और -c यानी कि -15। सॉरी, सी का वैल्यू जो दिया गया है यहाँ पे वो है -15, तो -15 हो जाएगा प्लस। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, 4 चौको 16, यानी कि आ जाएगा 169/4, यानी कि 13/2। तो रेडियस भी हमें पता चल गई। तो जो जो चीजें हमें पता चलती जा रही है डायग्राम में हम नोट करते जाएंगे। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सेंटर सी, है ना, एट पॉइंट सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी, मतलब ये दो पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। तो उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्चुअल में थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी हो सकती है, बट चलिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलिए सही से ड्रॉ हो गया है। तो ए और बी पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये सी पॉइंट पर जाके मिलते हैं। तो हमने इस तरीके से बना लिया। Then the radius of the circle whose center is C and the line joining AB is its tangent, यानी कि AB, C हो गया सेंटर, उस सर्कल का सेंटर क्या है, C है, और AB टेंजेंट का काम करेगा। तो यानी कि अगर AB टेंजेंट है और इस सेंटर है तो रेडियस क्या होगी, ये रेडियस के बराबर होगी कि नहीं। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे अलग से समझा देता हूँ। ये पॉइंट सी है हमारा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ए बी है, ए बी टेंजेंट का काम कर रहा है। तो सर्कल कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा, काफी बड़ा बना दिया है मैंने। तो सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा तो ये रेडियस की तरह होगा। तो कुल मिला के हमारा जो काम है इसके इस डिस्टेंस को फाइंड करने से है ना। तो ये डिस्टेंस फाइंड कैसे होगा, वो भी कोई टफ काम नहीं है। हम या तो हम कर सकते हैं सी पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं और इस पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमें ये डिस्टेंस पता होती है, ये डिस्टेंस पता है, और ये डिस्टेंस निकालें। कहने का मतलब ये है, ये है कि ये पॉइंट मुझे पता है, ये पॉइंट मुझे पता है ना। और ये जो है, अगर ये टेंजेंट है, टेंजेंट का काम कर रहा है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी, है ना। इन दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। और ये टेंजेंट कॉर्ड ये कॉर्ड का ही लिमिटिंग केस है। तो कॉर्ड के ऊपर सर्कल के सेंटर से खींची गई जो परपेंडिकुलर होती है उसको बाइसेक्ट भी करती है ना। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, और प्रॉपर्टी भी होती है सर्कल की, है ना। तो ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। ये हमारे पास टेंजेंट की लेंथ, ये हमारे पास अगर पता हो जाए तो इसकी लेंथ निकल जाए। तो देखिए सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है
√S1। √S1 का मतलब क्या हो गया, जैसे इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट बनाया है, सॉरी, इस सी पॉइंट, उसके लिए मुझे सी पॉइंट चाहिए होगा, तो मैं इस टेंजेंट की लेंथ भी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है ना। तो वही है, अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, उसके लिए उसके लिए मुझे पॉइंट सी निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट सी जो है वो इस टेंजेंट और इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो मैं टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेता हूँ, है ना। तो 4, -11 दिया गया एक पॉइंट, और एक पॉइंट मुझे दिया गया है 8, -5। 8, -5। तो मैं इन दोनों पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो टेंजेंट का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, t = 0 करके, t = 0 करके निकालते हैं टेंजेंट का इक्वेशन, बस। तो t होता क्या है, देखिए, t का मतलब होता है कि अगर x² दिया गया है उसको लिखेंगे x(x1), अगर y² दिया गया है उसको लिखेंगे y(y1), अगर y, सॉरी, अगर y दिया गया है तो लिखेंगे y+y1/2, अगर x दिया गया है तो x+x1/2 से उसको रिप्लेस करेंगे, है ना। और अगर एक्स वाई दिया गया है तो उसको x(y1+y(x1/2 से रिप्लेस किया जाता है, कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने दिया जाता है। तो ये होता है टी का मतलब, है ना, टी का मतलब। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अब ये x² y² कहाँ पे मिलेगा, वो हमें इस इक्वेशन में, सर्कल की इक्वेशन में, या किसी भी कोनिक की इक्वेशन की बात कर लीजिए। तो चलिए, सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं, x² + y² -3x + 10y -15 = 0। यही हमें दिया गया था, देख लेते हैं एक बार जी, यही दिया गया है। अब इस पे t = 0 मुझे करना है ना, तो कोई टफ काम नहीं है, प्रोसीजरल है। x × x1, तो x1 अभी क्या है, 4 है, तो यहाँ से 4x, या फिर मैं डायरेक्टली एक बार लिख लेता हूँ, x(x1) + y(y1) -3/2 x+x1, है ना, +10/2 y+y1 -15 = 0। ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी, टेंजेंट एट, नहीं सॉरी, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहां पर मुझे पुट 4, -11, अगर मुझे टेंजेंट एट ए निकालना है, और 8, -5 यहाँ पर लिखूंगा अगर मुझे टेंजेंट एट बी निकालना है। तो टेंजेंट एट ए कैसे निकालूंगा, 4, -11 रख दूंगा x1 और y1 की जगह पर, है ना। कहाँ पे रखूंगा मैं, x1, y1 की जगह पर। इसमें कहाँ पे रखूंगा मैं, x1, y1 की जगह पे। तो टेंजेंट एट ए और टेंजेंट एट बी का जो है इक्वेशन मुझे मिल जाएगा। तो जब रखूंगा यहाँ पे 4x1 -11y, सॉरी, x1 नहीं, x1 की जगह तो रखा है, -11y -3/2x, और यहाँ पर x1 की जगह 4 रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा, इस 2 से वो डिवाइड हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा -6, 3 2 -3 2 जा -6। y1 की जगह पर -11 रखूंगा, तो यहाँ पे 5 हो चुका है ऑलरेडी, तो 5y, यहाँ पे -11 -55 हो जाएगा, और यहाँ पे -15 ऑलरेडी =0। इसी तरीके से इसके लिए अगर मैं इस पॉइंट को पुट करूंगा तो ये 8x -5y, यहाँ पर 8 रखा तो 4 हो जाएगा, -12, और -3/2x, और यहाँ से हो जाएगा हाँ +5y, और y1 की जगह पर मैं रखूँ -5, तो -25 -15 = 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं लिख देता हूँ, टेंजेंट एट ए और टेंजेंट एंड बी का जो इक्वेशन है
वो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से और यहाँ से। तो देखिए 4x-3/2, 8-3/2 यानी कि आ जाएगा 5/2x। y की अगर बात करूं तो मिलेगा मुझे -6y। इन सबको 55/60, 10/70 और ये 76। और टेंजेंट एट बी का इक्वेशन जो मिलेगा वो मिलेगा 8x-3/2। 8 दूनी 16 में से 3 गया, 13/2x। अगर मैं y की बात करूं तो y तो यहाँ पर मुझे दिख भी नहीं रहा है, y तो कैंसिल ही हो गया है पूरी तरीके से। और अब रही बात यहाँ से -12, इन सबको ऐड करने की। तो ये 30, 40, 52 हो जाएगा। 52 = 0। अब देखिए मेरे को यहाँ से डायरेक्टली एक्स की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मतलब मुझे इस टेंजेंट की, इस वाले टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई, इसकी भी मिल गई, है ना। और इसमें y का वैल्यू 0 है, एक्चुअली में ये हॉरिजेंटल रहा होगा तो इसमें y की वैल्यू 0 है ना। तो अगर y की वैल्यू 0 है तो मेरे को तो सारे कोऑर्डिनेट्स ही यहाँ से मिल जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ से मुझे x इक्वल टू जो मिलेगा 52 × 2/13। तो यहाँ से मुझे x कोऑर्डिनेट मिल गया 8। अगर x कोऑर्डिनेट 8 मिल गया और y कोऑर्डिनेट मुझे इसका यहाँ से 0 मिल गया, डायरेक्टली ही मिल गया है। अब इस 8, अब क्योंकि इस पॉइंट, इस लाइन का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो x = 8 यहाँ पे रखिए। x = 8 या y = 0 रख लीजिए, है ना। y = 0। यस एग्जैक्टली, y की वैल्यू 0। तो यहाँ से 5/2x = 76। यहाँ से तो कुछ और है। लेट यहाँ से x की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 8। 5 × 8 = 40/2 यानी 20 -76 = 6y आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आएगा -56 × 6y। यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 56/28/3। तो यहाँ से y का वैल्यू भी मुझे मिल गया है ना। तो कुल मिलाकर मुझे अब c के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं और अब मैं रेडियस की वैल्यू लिखने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए -4, और 8, -5, ये a कोऑर्डिनेट है, b के कोऑर्डिनेट है, ये c के कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं 8, -28/3। अब ये कोऑर्डिनेट अब अगर मुझे मिल जाए तो मुझे रेडियस तो यही है, इसका वैल्यू मिल जाएगा। और ये जो पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ए और बी का। तो यानी कि मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, है ना। तो चलिए यहाँ पे रखिए 8×4 = 12/2, 6, -11 और -5 को ऐड करेंगे तो अगेन कितना मिलेगा आपको, -16/2 यानी कि -8। तो ये पॉइंट भी आपके पास है, ये पॉइंट भी आपके पास है। डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालिए। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो 8 - 6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट भी ले लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला मुझे बताना नहीं पड़ेगा शायद, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो इसको मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पर प्लस -28/3 -8 का होल स्क्वायर। यहाँ से मुझे रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए यहाँ से तो देखिए 2 का स्क्वायर आने वाला है, यानी कि 4। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 4। अगर यहाँ की बात करेंगे तो एलसीएम अगर लूंगा 8×3 = 24। तो अपॉन में जो 3 है वहां से तो मुझे
क्लियरली 9 आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो ऊपर है वहां से 28 और 24, 8 4 12 32, 52 का स्क्वायर इस तरीके से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुल मिलाकर ये ऐसा हो जाएगा 36 + 52 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए, मैं इसको फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकूं, उसके लिए मैं कुछ कॉमन निकालूंगा यहाँ से, है ना। तो चलिए मैं कॉमन निकाल के आपको बता भी देता हूँ इसका एग्जैक्ट आंसर। देखिए 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 6 = 36, है ना। 52 और इसको मैं लिख सकता हूँ 13 × 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 36 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 4 प्लस 13 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। देखिए आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 2/3 तो हो ही रहा है, 9 प्लस 13 का स्क्वायर इंटू 4 बच जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ पर लगाया। तो देखिए यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 8 - 6 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर आप अगर एलसीएम लेंगे तो मुझे मिलेगा -4/3 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, 4 + 16/9। अब इसमें और इसमें कॉमन है कुछ, उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, एलसीएम लेके कर लेते हैं, 9 × 4 = 36 प्लस यहाँ पे 16 है, और अपॉन से टोटल 3 बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो इसमें और इसमें दोनों में 4 कॉमन है, तो यानी कि 4 अगर बाहर निकलेगा तो 2 बन के बाहर निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या बचा, 9 बच गया, और यहाँ पे बच गया 13। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर आने वाला है 2/3 √13 आने वाला है। तो यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू वेरी मच।